हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। हम पुनर्जन्म लेते हैं अधिक प्रगति करने के लिए, पर पृथ्वी पर अधिकतर लोग और नीचे गिरते चले जाते हैं क्योंकि व्यापक रूप से फैली बुराई आपकी दुनिया पर हावी रहती है। कई अच्छी आत्माओं को यहाँ आपकी दुनिया में फिर जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सिवाय वास्तविक दुष्ट आत्माओं यानी शैतानों के कोई नीचे गिरना पसंद ही नहीं करता। कई भली आत्माएं आपकी दुनिया में कुछ अच्छा करने, दुष्टता से लड़ने, शांति, भाईचारा और अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए जन्म लेती हैं, पर दुर्भाग्यवश दुष्टता का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उनके अवचेतन मन उन्हें तुरंत वापस ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर बैठता है। वे निम्नतर लोकों में जाने से नफरत करते हैं और उनके अवचेतन मन उन्हें गलत या अत्यंत बुरा करने से रोकते हैं। इसलिए इस कदर बुराइयों से भरी दुनिया में वे कहाँ मुड़े, यह उन्हें समझ ही नहीं आता, और यही कारण है कि भली आत्माएं दुखी रहती हैं। इसीलिए बिना उनके चैतन्य ज्ञान के उनके अवचेतन मन उन्हें उनके असली आध्यात्मिक घर में वापस बुलाने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर लोग कहते हैं कि जो लोग कम उम्र में मरते हैं वे भगवान के प्यारे होते हैं, या भगवान उन्हीं को कम उम्र में बुलाते हैं जिनसे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ऐसी भली आत्माएं जो अपनी अवचेतन मन के कारण गलत काम नहीं कर सकती और आपकी दुष्ट दुनिया में अच्छाइयों को नहीं फैला पाती, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे क्या करें। वे ईश्वर से लगातार पूछती हैं कि क्या आपका न्याय यही है। वह अवचेतन मन को पता होता है कि गलत क्या है। उन्हें यह भी मालूम होता है कि इस दुष्ट दुनिया से भली आत्माएं मुकाबला नहीं कर पाएंगी, और यही कारण है कि उनसे ये कई पुण्यात्माएं अपने समय से पहले ही घर लौट आती हैं। केवल कुछ भली आत्माएं ही कई साल या अधिक जीती हैं, और दुर्भाग्यवश उन्हें काफ़ी कष्ट भी सहना पड़ता है। दुष्ट आत्माएं आपकी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वे अपने फिजिकल बॉडी से पृथ्वी से जोंक की तरह चिपकी रहती हैं। ये सच है कि उनके अवचेतन मन को अच्छी तरह से मालूम रहता है कि आपकी दुनिया में उनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि अवचेतन मन सब जानता है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब वे गलत काम करते हैं और उनके अवचेतन मन उन्हें नियंत्रित करने या रोकने की कोशिश करते हैं, पर दुष्ट शक्तियों से घिरे होने के कारण वे अंधे हो चुके होते हैं। उन्हें अपने अवचेतन मन की आवाज़ ही सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोग कभी पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें नीचे के लोकों में स्थान मिलेगा। हाँ, उनके अवचेतन मन को वहाँ के माहौल के बारे में भली भांति पता होता है। कुछ अच्छी आत्माएं पृथ्वी पर इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी होती है, या उन्हें अच्छाइयाँ फैलाने का जीवन कार्य सौंपा गया होता है। इसीलिए कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, वे अपने शरीर से जुड़ी रहती हैं और पृथ्वी पर बनी रहती हैं। कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं जिन्हें काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, पर फिर भी वे ईश्वर के रास्ते पर से हटती नहीं हैं। वे दुष्टता से मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, पर पृथ्वी पर जमकर बुराई फैली होने के कारण उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। भली आत्माएं ईश्वर से पुकार करें, हे ईश्वर, क्या यही आपका न्याय है? उससे पहले यह किताब उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करेगी। हमारी ये किताब उन भली आत्माओं तक इस उम्मीद के साथ पहुंचेगी कि दुष्ट ताकतों से उन्हें बचाया जा सके ताकि वे नीचे ना गिरें। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत कम बुरी या दुष्ट आत्माएं इस किताब को पढ़ेंगी, या शायद उन्हें इस किताब में लिखी बातें फिजूल लगेंगी। कई लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनके लिए हमारा यही कहना है कि हर एक आत्मा अपने आप को शुद्ध और निर्मल करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेती है, या कभी कभी तो हजारों बार भी, पर इसके बजाय कई आत्माएं नीचे गिर जाती हैं। एक भी ऐसी आत्मा नहीं जिसने कई जीवन जिए हों, बल्कि अपने सैकड़ों बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है।
जैसा कि हमने बताया कि लोग पुनर्जन्म या दूसरी दुनिया में यकीन ही नहीं करते हैं, उसी की एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं, एक बूढ़े आदमी की कहानी। अब हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं कि जब जो लोग यकीन नहीं करते दूसरी दुनिया में, जब वो जीवात्मा जगत में आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ नए के बराबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा जो ही बुद्धिमान होती है वे युवा हो जाती है। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें यह कैसे पता? हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है, हमें पता लग जाता है। उन्होंने कहा, तुम काफी बुद्धिमान लगते हो, इसीलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, अच्छा, आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर, इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में अभी वे नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो कि हम किसी पागल खाने से भाग कर आए हों, और बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि मैं किसी तरह इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी? हमने कहा, सर, आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं। उन्होंने फिर जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल हैं, यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वह वहाँ से भाग निकले। हमें उनके बारे में काफ़ी दुख हुआ और इसीलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुँचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो ये 3 पागल मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया और बाद में हमें पता चला कि ये पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह में रह सकते हैं, पर वे मानने को तैयार ही नहीं थे। हमें कुछ और उच्चतम आत्माओं को बुलाना पड़ा जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। हम इस इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक एक चीज़ बताई, उनके आसपास की चीज़ों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हम सच कह रहे थे। तब वे हमसे काफ़ी घुल मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति में सोना पड़ेगा, जो बंजर बादलों पर होगा और जहाँ देवदूत उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पे बहुत हंसी आई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, मतलब यह है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं, तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंसे और हमने समझाया, यह उच्च लोक है और यही स्वर्ग है, पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से परे है। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे क्योंकि उनका अब चेतन मन जागृत होने लगा था और उसका द्वार खुलने लगा था। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे, पर उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना था। वे काफ़ी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है और विराम में रहने की बजाय यहाँ हम सभी जीते जागते कितने मज़े से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वे अचंभित रह जाते हैं। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार करिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय करिए, ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सकें। जीवन इस तरह जीना चाहिए जो आपको प्रगति दे, न कि आपको पतन करे। इसलिए आपका अपना जीवन इस तरह से जिएं जिससे ईश्वर खुश हो जाए। यह न सोचें कि यदि आप घंटों ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, यह सोचें कि हर दिन मंदिर, मस्जिद जाने या हजारों के दान पुण्य के कार्य से ईश्वर खुश हो जाएंगे और वे
आपका स्वर्ग में स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है। दरअसल यदि आप ईश्वर को रिश्वत देने के लिए यह सब करते हैं तो यह संभव नहीं है। उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती। पर यदि आप काफ़ी सच्चे हैं और दान पुण्य के कार्यों के लिए अपना समय या अपने रुपए सच्ची दया के कारण करते हैं, और यदि आप ईश्वर की पूजा थोड़ी देर के लिए ही सही पर उनके प्रति सच्चे मन के उद्देश्य से करते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग में स्थान देंगे। और इसलिए प्रिय पाठकों, हम आपसे सरल, सच्चाई भरा, दया भरा, निस्वार्थ जीवन जीने का अनुरोध करते हैं। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है न कि बिना एकाग्रता के घंटों प्रार्थना करना, दूसरों को छलने और स्वर्ग में जगह पाने के लिए हजारों का दान देना, या लोगों को यह दिखाना कि आप कितने धार्मिक और पवित्र हैं। जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं कैसी होती हैं? हमारी भावनाएं भी वैसी ही होती हैं जैसी पृथ्वी पर आपकी होती हैं। वही प्यार, वही लगाव, वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वे जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में रहते हो, क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते हैं। इसलिए हमारा मन, हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से, बिना बदले में कुछ पाने की चाह किए प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम की खातिर करते हैं। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक होता है, और हमें संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोकों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव नहीं होता, और यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने की बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचारों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में जाती हैं। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती हैं। अपने निम्नतम और अंधकार में लोगों में होने के लिए वे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।